याद रखना, पहले वो देश हमारे भारत देश में था, आज उसको दूसरा देश है, उसको नेपाल कहते हैं। और नेपाल में ही कपिलवस्तु नाम की एक राजधानी थी। वहां राजा शुद्धोधन राज किया करते। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था सिद्धार्थ। शुद्धोधन के पुत्र हुआ वो, शुद्धोधन के पुत्र हुआ, तुम सुनो सभी नर नारी थी। नाम है तुम सुनो सभी नर नारी। राजा शुद्धोधन के एक पुत्र था, नाम था सिद्धार्थ। 29 साल की उम्र हुई। एक दिन सिद्धार्थ अपने सभासदों के बीच में जाके बैठ गए। गांव में एक पंचायत इकट्ठी हुई और पंचायत में बोला गया, इसकी रिपीट थोड़ी, साक्य और कोलियों के बीच में झगड़ा हो गया। और कोलियों के बीच में झगड़ा हुआ और अब झगड़े में ये फैसला हुआ है, सीधे बैठो, हेलो सीधे बैठो, ये घर नहीं तुम्हारा, सीधे बैठो, आजा भैया, ये चल लंदे भैया, ऐसो नहीं देखो। झगड़ा हुआ और झगड़े में ये फैसला हुआ साक्य और कोलियों के बीच में कि ये युद्ध में जीतेगा उसी के खेतों में सबसे पहले पानी लगेगा। सिद्धार्थ गौतम बीच में खड़े होकर कहने लगे, ठहरो, झगड़े को समाप्त करने का ये कोई सही तरीका नहीं है। युद्ध से झगड़ा कभी समाप्त नहीं होता, युद्ध से खून खराब होगा और जान हानि होगी। तो एक व्यक्ति ने कहा, मेरे वाले की थोड़ी सी ट्रेवल कर दो। ट्रेवल मतलब पतली, ट्रेवल लिखी होगी TREVL, कर दे बस। तो एक व्यक्ति ने कहा, क्या है सिद्धार्थ, आपने सभासदों के फैसले को मानने से इनकार किया है, तुम्हें सजा पड़ेगी। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर मेरा फैसला और मेरी बात आपको गलत लगी है तो बताइए मुझे क्या सजा पड़ेगी। ये भगवान बुद्ध का इतिहास है, आप लोग सुनिए कि किस प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा को शुरू किया गया। नाम नहीं बताएंगे तो राशन कार्ड कैसे बनेगा। कहाँ थे? गिरजा बहन की ओर से 100 रुपए का सहयोग। छोटू भैया फिर से आरती, छोटू और आरती दोनों की ओर से सूरत से फिर से 100 रुपए का पुरस्कार आया। जोरदार तालियां बजा दी सूरत वाले भाई के लिए। क्या सजा पड़ेगी? तो पंचायत के लोग कहने लगे, ओ सिद्धार्थ जा, हम तुझे एक सजा देते हैं। कौन सी? कि हम तुझे 3 सजा देंगे, 3 में से कोई एक स्वीकार कर लेना। कौन सी? देखिए यार, सिद्धार्थ 29 साल का बेटा है और पंचायत के लोगों ने क्या सजा दी है इस लड़के को जो राजा का राजकुमार है। पहली दिए सजा मान ले रजा, अरे मेरे भाई। सुरेंद्र भैया की ओर से 10 रुपए का सहयोग, धन्यवाद। कि अपनी प्रजा की धन दौलत को दी जो हमें गहाई। नहीं नहीं,
सजा दी है, ये ठीक नहीं है महाराज। हम अपनी प्रजा की धन दौलत को आपको नहीं दे सकते, क्योंकि प्रजा की धन दौलत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप मेरी मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, पहली सजा ये है, और दूसरी सजा कि दूसरी सजा। अरे बात हम कहते हैं साची, और तुझी सजा लगेगी बेटा महल तो फांसी। दूसरी सजा ये है कि तुझे फांसी दी जाएगी, फांसी पर चढ़ जा। सिद्धार्थ कहने लगा ठीक है। तीसरी सजा क्या है कि तीसरी सुन देखना, आज शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ को तीसरी सजा उस साक्य संघ ने क्या सुनाई। धर्म पे बेटा डट जाना, और तीजी सजा महल को छोड़ के यहां से चले जाना। जब सिद्धार्थ से कहा कि पहली सजा अपनी प्रजा की धन दौलत राजपाट जमीन ज्यादा धमे दे दे, और दूसरी सजा ये ना कर सके तो तू फांसी पर चढ़ जा, और ये भी ना कर सके तो रह अपने राजपाट को, धन दौलत को, माता पिता को, पत्नी को और बेटा को छोड़ के हमेशा के लिए गृह त्याग कर दे। लोगों, ये तीन बात सुनी है, सिद्धार्थ गौतम ने हुआ क्या। देखना ढोलक की ट्रेवल चाटी वाला माइक बंद है। अच्छा, बात पेट में पानी हुई है भैया, सुनी सदा की बात पेट में पानी हुई है। सिद्धार्थ ने कहा कि ठीक है,